जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध का दौर चल रहा था उसमें अब अमेरिका की सीधी एंट्री हो गई है। पर्दे के पीछे से तो थी ही, लेकिन अब डायरेक्ट वे में जो है अमेरिका ने इसमें छलांग लगा दी है और अमेरिका ने देखे डिएगो गार्सिया में B2 न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर तैनात किया था और यहीं से उड़ान भर के ईरान के परमाणु ठिकानों यानी कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर जो है हमले किए थे। और ये बॉम्बर तकरीबन देखिए 11,000 किलोमीटर की रेंज और 1,010 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 80 से छोटे और 16 परमाणु बम जो है वो ले जा सकता है। ऐसे में देखिए कि हिंद महासागर के मध्य में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप, जो कि एक गोपनीय सैन्य अड्डे के रूप में जाना जाता है, अमेरिका ने अपने सबसे घातक हथियार B2 स्पिरिट न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर को जो है इस द्वीप पर तैनात किया था और यहीं से उड़ान भर करके ईरान पर हमला किया गया है। ये कदम इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के उठाया गया था। आइए इस तैनाती के बारे में और साथ ही B2 बॉम्बर की जो विशेषताएं हैं और ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए B2 स्पिरिट, जिसे स्टेल्थ बॉम्बर के नाम से भी जाना जाता है, एक अमेरिकी वायुसेना का सबसे उन्नत और महंगा ये हथियार है और इसकी कीमत तकरीबन $2 बिलियन प्रति यूनिट है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो अमेरिका के पास केवल 20 B2 बॉम्बर्स हैं और ये विमान रडार की पकड़ में बिल्कुल नहीं आता है, जिससे ये दुश्मन के लिए लगभग एक अदृश्य सा हो जाता है। तो वहीं देखिए कि शीत युद्ध के दौरान, यानी कि हम पहले के युद्ध की जो बात कर रहे हैं, सोवियत संघ के खिलाफ हमले के लिए डिजाइन किया गया था ये बॉम्बर और आज भी दुनिया का सबसे घातक सैन्य हथियार है। आकार और वजन की चलिए अब हम बात कर लेते हैं। B2 की जो लंबाई है वो 69 फीट की है। पंखों की चौड़ाई की अगर बात कर ली जाए तो 172 फीट है और वहीं ऊंचाई इसकी तकरीबन 17 फीट है। इसका खाली जो वजन है, जिसका अगर हम वेट की बात कर ले तो 71,700 किलोग्राम है, लेकिन अगर पूरे हथियारों के साथ इसके वजन की बात कर ले तो ये 1.7 लाख किलोग्राम तक का वजन लेकर के ये उड़ान भर सकता है। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। अब चलिए गति और ऊंचाई की हम बात कर लेते हैं। इसकी अधिकतम गति जो है वो 1,010 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आमतौर पर 900 किलोमीटर प्रति घंटे की जो क्रूजिंग स्पीड है उस पर ये उड़ान भर सकता है। ये 50,000 फीट यानी कि लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है, जिससे ये दुश्मन के रडार और मिसाइलों से बच करके निकल जाता है और यही सबसे बड़ी वजह है कि ईरान को पता तक नहीं चला। अब चालक दल की बात करते हैं। इसमें केवल 2 संचालित जो चालक दल है वो होते हैं और ऐसे में देखिए एक पायलट है और एक मिशन कमांडर। अब रेंज की अगर हम बात कर ले तो इसकी रेंज जो है वो 11,000 किलोमीटर है। हवा में ईंधन भरने की सुविधाओं के साथ ये और भी लंबी दूरी जो है वो तय कर सकता है। वहीं बात देखिए हथियारों की क्षमता की कर लेते हैं तो B2 बॉम्बर अपनी 2 इंटरनल बे यानी कि इसमें कई प्रकार के हथियारों को ले जा सकता है, जो इसे विभिन्न मिशनों के लिए एक बहुमुखी बनाते हैं और इसके हथियारों में ये शामिल है, यानी अलग अलग तरह के ये बमों और मिसाइलों को लेकर के चलता है। इन सब के बीच में देखिए पारंपरिक बम की अगर हम बात करें तो 80 है, यानी कि कौन कौन से बम वो ले जा सकता है उसकी जानकारी अब हम आपको दे रहे हैं। तो तकरीबन अगर पारंपरिक बमों की बात कर ले तो 80, छोटे बम तकरीबन आपको जो है वो 230 किलोग्राम MK82 या फिर GBU 38 या फिर 36 CBU क्लास के ये बम होते हैं, जो कि तकरीबन 340 किलोग्राम के होते हैं। अब ऐसे में परमाणु बम को भी लेकर के ये उड़ सकता है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। 16 B61 या फिर B83 न्यूक्लियर बम, जो कि बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं, उसको लेकर के ये उड़ान भरता है। बंकर बस्टर बम, जिसका इस्तेमाल ईरान में किया गया है, उसकी अब हम बात कर लेते हैं। 2 GBU 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी कि MOP, जिनका वजन तकरीबन 13,600 किलोग्राम है और जो 200 फीट गहरे कंक्रीट बंकरों को जो है भेज सकता है। ये वैसे बमों को लेकर के भी उड़ सकता है। मिसाइलों की बात हम कर लेते हैं। AGM-154 जो है जॉइंट स्टैंड ऑफ वेपन है और AGM-158 जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल है, जो कि हम कहें कि एक सटीक हमले के लिए डिजाइन की गई है। और ऐसे में देखिए B2 की ये क्षमता इसे ईरान के फोर्डो परमाणु साइट पर जैसे गहरे भूमिगत ठिकानों को नष्ट करने के लिए एक बेहतरीन है, जो कि पहाड़ों के नीचे 80 मीटर की गहराई में स्थित था। और ऐसे में कहा भी जाता है कि फोर्डो परमाणु साइट जो है बहुत कठिन लक्ष्य है, जिसे यहाँ पर भेद दिया है B2 बॉम्बर ने, यानी कि अमेरिका ने। ईरान का फोर्डो परमाणु साइट
पहाड़ों के नीचे 80 मीटर की गहराई में बना है। अब देखिए, जो हम बम है उसकी बात कर रहे हैं, जिसे सामान्य बमों से नष्ट करना बिल्कुल असंभव था और इस बात की जानकारी अमेरिका को थी, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही कि तकरीबन 2 साल से जो है अमेरिका इसकी प्लानिंग कर रहा था। बस एक मौके की तलाश थी और ईरान इजराइल का युद्ध जो है वो इसके लिए सबसे अच्छा मौका था। अब देखिए, इसमें GBU-57 MOP बम, जिसे बंकर बस्टर के रूप में जाना जाता है, जो हमने आपको पहले भी बताया, विशेष रूप से ऐसे लक्ष्यों को डिजाइन किया गया है ये बम को इन्हीं को भेदने के लिए। और देखिए, इसका इस्तेमाल ये किया गया है। ये बम 60 फीट की कंक्रीट या फिर 200 फीट मिट्टी को भेद सकता है, वो भी आसानी के साथ। B-2 बॉम्बर एकमात्र विमान है जो इस भारी बम को लेकर के जा सकता है। और ऐसे में देखिए, अब बात इसके मटेरियल की हम कर लेते हैं, तो खास मटेरियल है इसको बनाने में। इस प्लेन की सतह पर एक खास तरह का जो है मटेरियल वो लगाया गया है। ये मटेरियल रडार की किरणों को जो है सोख लेता है और इससे किरणें वापस नहीं जा पाती, जिससे दुश्मन के रडार को हवाई जहाज जो है वो दिखता ही नहीं है। गोल आकार का होता है, इसे चिकना और गोल आकार का बनाया जाता है। इससे भी देखिए कि रडार की जो किरणें हैं वो कम रिफ्लेक्ट होती हैं और अगर मिसाइलों और हथियारों को हवाई जहाज के अंदर रखा जाता है तो ये बहुत ही कम दिखाई देगा। इससे हवाई जहाज की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए, डिजाइन मटेरियल का इस्तेमाल इसी तरीके से किया गया है इसमें। इतने ही पे अगर हम बात यहां पर कर ले कि B-2 बॉम्बर की लागत क्या होगी, हमने आपको शुरुआती दौर में, लेकिन पहले, क्योंकि B-2 बॉम्बर अभी का बनाया हुआ ये बॉम्बर नहीं है, ये पहले से बनाया गया है, तो इसकी लागत अभी शुरुआती दिनों की बात करें तो क्या कुछ है वो बताते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे पहले क्या कुछ रहा, उसके मेंटेनेंस में कितने पैसे जो है वो खर्च होते हैं। ऐसे में देखिए कि B-2 बॉम्ब, जो हर एक B-2 बॉम्ब विमान है उसमें 2.2 अरब डॉलर यानी कि करीब 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत जो है वो आती है। और यही नहीं, इसके जरिए जो 200 फीट गहरे कंक्रीट बंकरों को भेदने की क्षमता रखने वाले 13,600 किलो के जो बंकर बस्टर बम GBU-57 गिराए गए हैं, उनमें प्रति बम की अगर हम लागत की बात करें तो ये तकरीबन $20 मिलियन है, जो कि तकरीबन 173 करोड़ रुपए से है। अब कितने हैं फाइटर जेट की कीमत, ये भी हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। देखिए, ये मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये अभी नहीं, बहुत पहले का बनाया गया है। तो इस फाइटर प्लेन को अमेरिका ने साल 1989 में जो है वो बनाया था और उस समय इसकी कीमत जो तकरीबन थी वो $737 मिलियन थी और उस समय ये दुनिया का सबसे महंगा लड़ाकू विमान था। और स्टिल आज भी है, ऐसी जानकारी जो है निकल करके सामने आई है, जब तक रशिया और चाइना की तरफ से कोई बात निकल करके सामने नहीं आती कि इससे भी कोई महंगा उन्होंने कोई फाइटर जेट बनाया है या नहीं। अब चलिए, साल 1997 की हम बात कर लेते हैं। इसमें बहुत कुछ जो है वो बदलाव किए गए और इसकी जो कुल कीमत है उसमें जो बढ़ोतरी हो गई है वो 2.1 अरब डॉलर की हो गई। और ऐसे में देखिए, आज के मुकाबले 4 अरब डॉलर से भी ज्यादा इसकी जो कीमत है, यानी कि अगर हम रुपए में इसकी बात करें तो 350 अरब रुपए के करीब है। और ऐसे में आज भी ये दुनिया का सबसे महंगा लड़ाकू विमान है और इसे 1 घंटे तक उड़ाने का जो खर्च है वो तकरीबन आपका $1,35,000 के करीब आता है, यानी कि 1.16 करोड़ रुपए के करीब आता है। और ऐसे में देखिए कि भारत में BMW कार के कुछ मॉडल की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है और सोचिए इसे 1 घंटे से उड़ाने की कीमत यहां पर आती है। ऐसे में हर 7 साल में इस विमान में $60 मिलियन के सुधार भी किए जाते हैं।